हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट जो है होता क्या है। तो इसमें हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर जो पंपिंग एक्शन होता है वो या तो कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है, और जो पंपिंग एक्शन जो होता है वो हमारा विदाउट ब्लड होता है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो हमारी कार्डियक अरेस्ट बोली जाती है। तो इसी तरीके से इसको डिफाइन भी किया गया है। और इन्होंने बताया कि कॉमनली जब हमारी मसल्स फाइबर जो होती हैं वेंट्रिकल्स में, तो उनकी जो हार्ट बीट है वो रिपीटली स्टार्ट हो जाती है विदाउट पंपिंग एनी ब्लड। तो बिना ही ब्लड के उनके अंदर जो है रिपीटली पंपिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बीट जो है वो बार बार होती है, बट उसमें ब्लड नहीं होता है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है वो बोली जाती है इसमें। और जब हमारा हार्ट जो है इसमें बिल्कुल ही स्टॉप, जो उसकी ब्रीदिंग होती है या उसकी हार्ट बीट जो हमारी होती है बिल्कुल बंद भी हो जाती है कंप्लीटली। तो ऐसी सिचुएशन को कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। आजकल बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं हमारे कार्डियक अरेस्ट के। तो इसमें कोज जो होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं, हमारी मायोकार्डियस जो हमारी लेयर होती है हार्ट की, उसमें फ्रैक्शन हो जाना, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रेस्ट हो जाना, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी प्रकार की रुकावट हो जाना, ठीक है, ब्लड लॉस हो जाना यानी कि खून की कमी हो जाना, किसी प्रकार से हानि हो जाना, कार्डियक इलेक्ट्रिक इवेंट हो जाना, ठीक है। तो हार्ट में हमारी जो करंट से संबंधित या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वो बिजली नहीं है बाहर वाली, हमारे हार्ट में काम करने की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। हाइपोथर्मिया यानी कि हमारा जो टेम्परेचर होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्परेचर से रिलेटेड ड्रग्स जो हम लेते हैं, दवाइयाँ जो लेते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब ले लेते हैं, तो इस तरीके के जो रीजन होते हैं वो हमारे कार्डियक अरेस्ट की रीजन बन जाते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसमें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्होंने दिया है अनकॉन्शियसनेस देखेंगे सबसे पहले कि भी कितना होश है कितना बेहोश है पेशेंट, और हार्ट बीट की एब्सेंस देखेंगे, हार्ट बीट कितनी है और कितनी नहीं है। आइज डायलेट देखेंगे, आंखें कितनी खुली है कितनी फैली हुई है हमारी प्यूपिल्स जो होती है, और कितनी हमारी नैरो है। तो ईसीजी देखेंगे इसमें, ईसीजी जो हमारे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन से जो है वो पता किया जाता है ईसीजी के द्वारा। और इसमें हमारे इनवर्सिबल्स जो ब्रेन डैमेज एंड डेथ कम टू द नियर, तो इसमें हमारा जो धीरे धीरे ब्रेन जो डैमेज होता चला जाता है, तो जो इसमें मृत्यु जो होती है यानी कि डेथ जो होती है वो धीरे धीरे करके हर 1 मिनट में हमारे जो है पास आती रहती है। अगर ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो सर्कुलर टाइम जो होता है इस केस के अंदर, जो सर्कुलेशन टाइम होता है उसमें धीरे धीरे 1-1 मिनट जो है हम मौत के करीब जाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है। अपोनिया में आ जाता है, इसमें हमारे ब्रीदिंग केस होते हैं, सांस का कैसे लेते हैं, सांस कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है। पोलर और साइनोसिस होता है, पीलापन जो है वो किस तरीके से साइनोसिस प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी देखी जाती है। तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो इसमें हमारे आगे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहते हैं इसके अंदर। तो कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है हमारा न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट आ जाता है कि भाई नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की अगर हानि हो जाए है, तो इसमें रेनल फेलियर हो जाए, किडनी वगैरह फेल हो जाती है, स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, या फिर डेथ वगैरह हो जाती है। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे इमरजेंसी मैनेजमेंट देखी जाएगी। तो इमरजेंसी में सबसे पहले सीपीआर आ जाता है। तो सीपीआर का सभी को पता होगा, कॉमनली सुनने को मिलता है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। और ये हमारा ये जो मैनेजमेंट होती है ये हमारी इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी केस जो होता है उसी में दी जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्सटर्नल कार्डियक मसाज भी की जाती है, ठीक है। और इसमें इमरजेंसी जो प्रोड्यूस किया जाता है लाइफ सपोर्ट के लिए होता है, इमरजेंसी हमारी जो जीवन बचाने के लिए सहायक होती है ये। और इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है और मैनुअली हमारे हाथ से मसाज की जाती है, यानी कि माउथ टू माउथ जो है वो रेस्पिरेशन कराया जाता है पेशेंट को। और इसमें मैनुअल्स यानी कि हाथों से हमारा जो कार्डियक यानी कि हार्ट का जो एरिया होता है वहां पर मसाज की जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट अपार्ट जो है वो अचानक ही डेथ रिजल्टिंग एंड द इलेक्ट्रिक शॉक डारिंग्स या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, तो ये हमारी इमरजेंसी के टाइम दिया जाता है जब अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाए या फिर अचानक से डेथ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसकी जरूरत पड़ जाए, डारिंग या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए, यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी हो जाती है, सांस से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, या हार्ट से रिलेटेड, या कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके की जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होती है सीपीआर वाली वो डेफिनेटली दी जाती है, ठीक है। और मसाज वाली होती है या फिर दोनों हथेलियों से जो पंपिंग की जाती है वो आप कहीं पर भी पेशेंट की जान बचाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो मेडिकेशन यूज इन सीपीआर, तो हमारा जो सीपीआर के अंदर जो इमरजेंसी मेडिकेशन होती है, दवाइयाँ जो होती हैं वो हमारे क्या क्या एक्शन करते हैं। तो सबसे पहले एपिनफेरेंस होती है हमारी, एड्रेनालाइंस, तो ये क्या एक्शन लेती है, ये हमारी बढ़ाती है जो हमारा सिस्टेमिक हमारा वस्कुलर रेजिस्टेंस होता है उसको बढ़ाती है, और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट हमारी इसमें हो जाती है एट्रोपाइन। तो एट्रोपाइन जो है उसका क्या एक्शन होता है, वो हमारी जो ब्लॉकेज होती है या पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो होता है उसको इंक्रीज करती है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक का जो एक्शन होता है जो ब्लॉकेज होती है उसको खोलती है और इंक्रीज करती है हमारी एसए नोड और एवी नोड के का जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो नोड का तो आपको पता ही है, अगर आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर हार्ट का जो लेसन पढ़ा है तो आपको पता होगा। अगर आपको हार्ट के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप हार्ट का डायग्राम भी समझ सकते हैं और लेसन भी कवर कर सकते हैं फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट के अंदर जा करके, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इसमें हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है उसमें आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट,
ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्शन क्या होता है, ये करेक्ट करता है हमारा मेटाबॉलिज्म और एसिडोसिस, यानी कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी एसिड होते हैं उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को करेक्ट करने का काम करता है, यानी कि पाचन क्रिया जो होती है हमारी किसकी, एसिड की, ठीक है। और वास्कुलेशंस में क्या हो जाता है, इसमें क्या एक्शन लेता है, इसमें इंक्रीज करता है इंट्रोटॉपिक एक्शन, यानी कि कंट्रक्शन, यानी कि हार्ट के कंट्रक्शन को बढ़ाने का काम ये करता है, यानी कि हार्ट के अंदर जो हमारा जो संकुचन होता है, ठीक है, तो उसको बढ़ाने का काम ये करता है। नेक्स्ट हमारा जाता है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में अप्लाई करना है कार्डियक मॉनिटर, ताकि पता चलता रहे हार्ट बीट का, हर चीज का। और हमारा सक्शनिंग चीजें होती हैं वो भी हमारी मैनेजमेंट के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। सक्शनिंग आपको पता ही, ट्यूशन की जो चीजें होती है एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है, 100% ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है, और जल्दी से अटेंड क्लाइंट एयरवे एंड द ऑक्सीनेशन, और जल्दी से पेशेंट को अटेंड किया जाता है, और जल्दी से जल्दी क्लाइंट को एयरवे के लिए ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की पेशेंट को कमी नहीं रहनी चाहिए। इंसर्ट किया जाता है ओरली, एयरवे मेंटेन किया जाता है, और टंग फॉरवर्ड ऑफ पोजीशन, और टंग जो हमारी जीव होती है उसकी पोजीशन के लिए एयरवे में हमारा जो इंसर्ट किया जाता है वो सारी की सारी चीजें मेंटेन की जाती है, यानी कि ओरली आर्टिफिशियल जो भी एयरवे दिया जाता है उसके लिए टंग की पोजीशन को भी मेंटेन करते हैं। स्टार्ट करते हैं आईवी, यानी कि इंट्रावेंस से दिए जाने वाले जितने भी इंजेक्शन होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, ताकि हमारी जो मेडिकेशन होती है वो अच्छे से पहुंच सके। तो ये सारी की सारी नर्सिंग मैनेजमेंट होती है, नर्स के द्वारा दी जाने वाली ये चीजें होती हैं, आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्स जो है वो हमारा देखेगी क्या, फिर डायग्नोज में कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देगी, तो वो हमारा इंडिकेशंस देखेगी, टिश्यूज परफ्यूजन रिलेटेड इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेट हमारा जो कर रहा है उसकी वजह से हमारा टिश्यूज परफ्यूजन जो है उससे जितने भी उसके संकेत होंगे वो सारे चेक करने हैं आपने। इनफेक्टिव ब्रीदिंग देखनी है कि जो पैटर्न से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कि हमारा सांस फूल रहा है या सांस छोटी आ रही है या सांस अच्छे से नहीं ली जा रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा पैटर्न है सांस लेने का वो सारा का सारा आपने देखना है। और आपने क्या करना है, अलर्टेड लेवल कॉन्शियसनेस रिलेटेड टू द इंडिकेट ब्रेन फंक्शन साइनोकॉप। तो इसमें सारा का सारा जो हमारा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड हमारे जितने भी ब्रेन के फंक्शन के जितने भी इंडिकेशंस होंगे वो सारे के सारे भी आपने चेक करने हैं कि भी कॉन्शियस लेवल जो है वो कितना है, ठीक है। एंजाइटी से रिलेटेड हमारी कोई भी बीमारी की जो कंडीशन है, या डर है, या मृत्यु का डर है, या किसी भी चीज का अगर डर है उसके रिलेटेड अगर कोई भी एंजाइटी या कोई भी बेचैनी है तो वो भी आपने देखनी है। नेक्स्ट आपने देखना अलर्टेड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर फिब्रिलेशन से रिलेटेड हमारा जो भी कार्डियक आउटपुट है वो सारा का सारा आपने चेक करना है, यानी कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारा कार्डियक अरेस्ट, एक कॉमन डिजीज ये मानी जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, यानी कि इसमें एक एक मिनट जो अगर देरी होती है तो वो डेथ की तरफ ही जाती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप जो सीपीआर देने का तरीका है, या हार्ट बीट का, या जैसे दोनों हथेलियों को रख के हार्ट को दबाने की जो चीजें होती है, या फिर चेस्ट को जो हमारा हार्ट का एरिया होता है उसमें मसाज करने की जो चीजें होती है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी किसी की भी लाइफ को सेव करने में समर्थ रह सकते हैं। तो ये हमारी डिजीज यहीं पर खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।